देखिए पिछले हम लोग जितने क्वेश्चन को देखे थे ना उसके आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। और आज आप लोगों से 5-10 क्वेश्चन हम पूछेंगे भी, जो पिछले क्लास जितने भी हुए हैं ना उसी से क्वेश्चन होंगे, तो सभी लोग जवाब भी दीजिएगा, ठीक है। पहले जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा फिर हम बताएंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन को करिए और क्या बोल रहा है समझिए। करा कि प्रथम इंटरनेट का पूर्ववर्ती क्या था, मतलब सबसे पहला इंटरनेट या नेटवर्किंग क्या था। ऑप्शन देखकर तो ये लग रहा है सबसे पहला नेटवर्क के बारे में पूछ रहा है। आंसर क्या होगा? सबसे पहला नेटवर्क था अर्पानेट। तो इसका आंसर क्या हो जी जाएगा? सर। सी। सभी लोग इसका फुल फॉर्म पता है, पूरा नाम पता है? अर्पानेट का पूरा नाम क्या होता? अर्पानेट का पूरा नाम बताए। एक सेकंड रुक जाइए, फिर से टैब नहीं काम कर रहा। 1 सेकंड। चलिए तो अर्पानेट का पूरा नाम बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा सी। देखिए अर्पानेट का पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडवांस एजेंसी रिसर्च फॉर नेटवर्किंग, ठीक है। एजेंसी चलिए नेट। एडवांस फॉर नेटवर्किंग होता है ऐसे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्किंग, ठीक है। इसके पूरे नाम भी याद कर लीजिएगा। और सबसे पहला नेटवर्क के बारे में पूछेगा तो अर्पानेट को ही पहला नेटवर्क कहा जाता, ठीक है। माइक बंद कर लीजिए जिसका भी खुला हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आवाज आवाज रिपीट कर रहा है क्या? थोड़ा यस सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा रिपीट कर रहा है, चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प का चयन करें। इसमें से विषम को ढूंढना है, जल्दी बताएं आंसर इसका। चलिए सभी लोग का सी आंसर आ रहा है। जिन जिन लोगों का सी आ रहा है बिल्कुल सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला स्प्रेड शीट है, यानी एक्सेल की बात हो रही है। डाटाबेस मतलब डीबीएमएस, वर्ड प्रोसेसर मतलब वर्ड। इस सभी एप्लीकेशन एमएस ऑफिस के, ये विंडोज विंडोज सॉरी काम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही पहला यानी सबसे पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ये ऑड है इवन है, ठीक है भाई। डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस का पूरा नाम तो आप लोग जानते ही हैं, माइक्रोसॉफ्ट, इसलिए इसको माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ये विंडोज से पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम है, या बोल सकते हैं ये कमांड यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे आधारित है। ये आपका CUI बेस्ड होता, ठीक है। और हमारा जो अभी जो हम लोग यूज करते हैं ना, जिसका हम लोग MS विंडोज बोलते हैं, वो GUI बेस्ड होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। विंडोज सिस्टम में अंडो प्रक्रिया प्रदर्शन करने के लिए डैश दबाए। अंडो करने के लिए क्या दबाएंगे हम? तो Ctrl Z दबाएंगे। अभी सबका आंसर सी ही निकल के आ रहा। Ctrl Z अंडो का ही शॉर्टकट की होता, और रीडो का क्या होता? तो CTRL+Y, और अंडो का आता CTRL+Z।
चलिए ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन को पढ़िए सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड निर्मित प्रविष्ट करने हेतु कार्य नहीं, मतलब स्लाइड में कुछ भी लिखने या दर्ज करने के लिए ये काम नहीं करता। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है कि स्लाइड में हम उस इस ऑप्शन से काम नहीं कर सकते? इसका भी आंसर F1 मतलब सी ही आया। देखिए F1 से ऐसे कोई काम हम स्लाइड में नहीं कर सकते इस चारों में से। F4 का भी काम होता है, कंट्रोल+M से भी न्यू स्लाइड होता है, इंसर्ट का चयन करके भी हम न्यू स्लाइड ले सकते हैं, और F4 से भी न्यू स्लाइड लिया जाता है। ये स्लाइड लाने का ही एक प्रक्रिया है, ये आप लोग प्रैक्टिकल कीजिएगा समझ में आएगा, लेकिन F1 से कोई काम नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, F1। ठीक है, सभी लोग अभी तक तो अच्छा आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप दे देते हैं ना तो समझेंगे कि आप लोग की तैयारी अच्छा चल रहा है। एमएस एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई को 0 यूनिट चयनित किए जाने पर क्या होगा? अगर हम 0 कर देते हैं कॉलम की चौड़ाई को तो क्या होगा? कमेंट करके बताए सभी लोग। करा यह मान्य या अमान्य होगा? देखिए हम लोग कॉलम की विड्थ की बात कर रहे थे तो उसमें मिनिमम 0 बोल रहे थे, तो 0 अमान्य कैसे होगा? 0 तो मिनिमम होता है ना, तो अमान्य नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। बी, कुछ लोग बी आंसर लगा रहे हैं। कॉलम हेडर में कॉलम एक एकल लाइन के रूप में प्रदर्शित होगा। देखिए एक एकल लाइन के रूप में प्रदर्शित नहीं होता। जब हम कॉलम को पूरा शून्य कर देंगे ना तो उसमें डबल लाइन जैसे हमें दिखने लगेगा, पूरे वो सट जाएंगे। जब वो सट जाते हैं ना तो डबल लाइन जैसे दिखने लगेंगे। तो इसका भी आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर सी ही होगा। कॉलम हेडर में कॉलम डबल लाइन के रूप में प्रदर्शित होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, एक बार इसको देख लीजिए सभी लोग। एक्सेल का क्वेश्चन है ये। देखिए मान लेते हैं हम कॉलम को सेलेक्ट किए इतना, और इस पे राइट क्लिक करके इसकी विड्थ को हम क्या कर देते हैं, पूरा शून्य कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, देखिए डबल लाइन जैसा प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ डबल लाइन जैसा प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, इसको जब थोड़ा बड़ा कर दिए तो सब दिखने लगा। यही काम हम चाहे तो रो के साथ भी कर सकते हैं, ये भी डबल लाइन में प्रदर्शित होगा अगर शून्य कर देते हैं तो। क्योंकि एक मोटा सा लाइन दिख रहा है, यहाँ डबल लाइन जैसा दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मूल टीसीपी आईपी मॉडल में कुल कितने लेयर होते हैं? इसको रट जाइएगा। ऐसे अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप बताएं कितने लेयर होते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में। देखिए 7 लेयर हम लोग पढ़े थे, लेयर तो वो तो नेटवर्किंग में पढ़े थे। ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की बात कर रहा। तो देखिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में 4 लेयर होते हैं, इसको रट जाइए सभी लोग। 4 लेयर होते हैं। टीसीपी आईपी की अगर लेयर की बात करेगा ना तो 4 लेयर होते हैं, इसको रट जाइए सभी लोग, याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा डैश प्रोटोकॉल के प्रयोग के जरिए ईमेल को एक नोड से दूसरे नोड में ट्रांसफर किया जाता है। ईमेल के जरिए, ईमेल देखिए ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल एक हमको एसएमटीपी ही दिख रहा है। देखिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका एक मतलब इसका काम क्या है ना कि एक जगह से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को ट्रांसफर करना, मेल के रूप, मेल वाले है ना।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, SMTP, है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और मेल से संबंधित ये भी यही प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये फाइल ट्रांसफर करता है FTP, ठीक है। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका आंसर होगा। ये आपको मेल में काम आता है, ये मेल के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं ये प्रोटोकॉल, ठीक है। हेलो सर। हाँ पूछिए। सर टीसीआईपी के जो 4 लेयर बताए वो कौन कौन होता है, थोड़ा सा बता अब दीजिएगा। देखिए ये लेयर आप बाद में इतने डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप तो प्रोटोकॉल ही पूरे अच्छे से ना पढ़े हैं, तो पूरा प्रोटोकॉल के नाम भी नहीं जानते, मोटा मोटी 4-5 प्रोटोकॉल जानते हैं। TCP/IP हो गया, FTP हो गया, ज्यादा ज्यादा 4-5 प्रोटोकॉल ही आप पढ़े हैं। तो सारे प्रोटोकॉल के जब अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो उसके लेयर कैसे समझ में आएंगे अभी, ठीक है। तो एक बार एक दिन कहिएगा तो प्रोटोकॉल का क्लास रख देंगे, किस प्रोटोकॉल का काम क्या है, तो फिर आपको उसी में उसके लेयर होते हैं तो उसके लेयर भी लिखवा दिए जाएंगे, ठीक है। अभी देख लीजिए, अभी रट जाइए कि TCP/IP में कुल 4 लेयर होते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल का क्लास आपको अच्छे से करना पड़ेगा। समझ में आया चंदन? तो एक दिन हम प्रोटोकॉल का क्लास रखते हैं। यस सर, ठीक है सर। चलिए आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग। MS Excel 2016 के वर्कशीट में शेप और स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट मेनू के जरिए प्रविष्ट किया जा सकता है। ये बात सही है कि भाई स्मार्ट आर्ट और शेप को हम इंसर्ट मेनू से ही इंसर्ट करते हैं। उस मेनू का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से किस विकल्पों को नहीं, मतलब जोड़ा नहीं जा सकता, किसको लाया नहीं जा सकता इस चारों में से? जल्दी आंसर दीजिए। क्या पिक्चर को लाया नहीं जा सकता? क्या माइक्रोज को नहीं ला सकते, या हाइपरलिंक को नहीं ला सकते, या सिंबल को नहीं ला सकते? तो देखिए पिक्चर भी ला सकते हैं इंसर्ट से, हाइपरलिंक भी ला सकते हैं, सिंबल भी ला सकते हैं, माइक्रोज को नहीं ला सकते। माइक्रोज व्यू मेनू में होते हैं, ये कहाँ होते हैं? व्यू मेनू में होते हैं, ठीक है। समझ में आया ना सभी लोगों को? देख लीजिए क्वेश्चन समझिएगा ना तो कोई खास नहीं है, आसान क्वेश्चन होते हैं। बस जो लंबे चौड़े क्वेश्चन मिलेंगे ना तो उसके कुछ ऑप्शन को आपको समझना पड़ेगा, ऑप्शन से आधा हिंट्स मिलेगा। आप केवल क्वेश्चन पढ़िएगा तो लंबा लगेगा, तो आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं उस क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। देखिए DLL का पूरा नाम पूछ रहा, इसके नाम तो हम लिखवाए भी नहीं है, इसलिए आपको हम बता देते हैं, इसको आप रट जाइएगा। DLL का पूरा नाम होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, इसको रट जाइएगा सभी लोग, फुल फॉर्म वाले में नोट कर लीजिएगा, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, ठीक है। इसका आंसर बी होगा। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये फुल फॉर्म। DLL का पूरा नाम होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, MS Word 2016 के एक सक्रिय दस्तावेज में स्क्रीनशॉट को कैसे जोड़ा जा सकता है भाई? स्क्रीनशॉट लाने का इनमें से चारों में से कौन विकल्प है सही है? चारों में से कौन विकल्प सही है बताए आप लोग कमेंट करके। स्क्रीनशॉट नए वाले वर्जन में आपको दिखने को मिल जाते हैं, वो इंसर्ट मेनू में ही होते हैं, ये इंसर्ट के इलस्ट्रेशन ग्रुप में ही मिलेंगे स्क्रीनशॉट। नए वाले जो वर्जन आए होंगे ना MS Word के 19 या 21, उसमें देखिएगा ना स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन दे रखे हैं, वो इंसर्ट मेनू के इलस्ट्रेशन ग्रुप में दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, इंसर्ट टैब की मदद से हम स्क्रीनशॉट ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि MS Excel 2016 हाउ कैन प्रोटेक्ट वर्कबुक, मतलब वर्कबुक को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, चारों विकल्प में से देख के हमको बता। चारों विकल्प के देख लीजिए और बताए कि भाई हम वर्कबुक को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे।
जहाँ वर्कबुक प्रोटेक्ट करते हैं वहां पे वर्कशीट भी प्रोटेक्ट वाले ऑप्शन होते हैं, तो उससे भी हिंट्स आपको मिल जाएगा। तो आप रिव्यू में वर्कशीट प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ वहाँ ही ऑप्शन होते हैं वर्कबुक प्रोटेक्ट करने वाले भी। वहां हम सीट को वर्कबुक को दोनों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर होंगे, ये रिव्यू टैब में होते हैं, प्रोटेक्ट वर्कबुक रिव्यू टैब में होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रिव्यू, यानी डी। देखिए ये सब तो आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा आप लोग। कह रहा है कि इफ यू डबल क्लिक ऑन एन एक्सेल सीट, कोई कह रहा है कोई सीट पे आप डबल क्लिक करते हैं, देन यू मे बी एबल टू, कह रहा है कि आप क्या सक्षम बना सकते, क्या करने योग्य बना सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं भाई, डबल क्लिक करके सीट पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा। कुछ लोग बी आंसर बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं, डिलीट हो जाएगा डबल क्लिक करने से। क्या डिलीट हो जाते हैं कि डबल क्लिक करने से हम सीट को रीनेम कर सकते हैं। तो रीनेम कर सकते हैं, इसका आंसर बी होगा। हम डबल क्लिक करके सीट को रीनेम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज सिस्टम में खुली एक खुली विंडो से दूसरे में, मतलब एक समझिए कि दो विंडो खुला हुआ, तो एक से दूसरे में जाने के लिए कौन से इसमें चारों में से किस शॉर्टकट की का हम प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे भाई। तो अल्ट प्लस टैब करेंगे। सभी लोग का आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल सही है। इनका भी सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। अल्ट प्लस टैब से हम विंडो में स्विच कर सकते हैं। अगर दो विंडो खुला हुआ है ना, तो एक से दूसरे में जा सकते हैं, फिर दूसरे से पहले में आ सकते हैं, ऐसे स्विच करेगा। अगर पांच खुला हुआ है ना, तो पहले से दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, फिर पांचवे में, फिर पांचवे से पहले में, दूसरे में, ऐसे स्विचिंग करता है वो अल्ट प्लस टैब से। अगला देखिए, एमएस वर्ड में स्क्रीनशॉट कैसे लिया जा सकता है भाई। सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। साउंड कम जा रहा है, अब तो अच्छा जा रहा होगा, चलिए ठीक है। आप ही लोग बोल रहे थे ना साउंड डबलिंग जा रहा है, इसलिए हम थोड़ा कम कर दिए थे। अभी पूरा साउंड जा रहा है, इसका आंसर बता सभी लोग। देखिए स्क्रीनशॉट तो या तो हम डायरेक्ट स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन से ले सकते हैं, या कंट्रोल दबा कर भी हम प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं। कंट्रोल के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन होते हैं स्क्रीन पर, प्रिंट स्क्रीन SYE या SYSSQ करके भी कोई ऑप्शन मिलेंगे, या प्रिंट स्क्रीन लिखा हुआ मिलेगा कीबोर्ड पे। यानी प्रिंट स्क्रीन के साथ आप कंट्रोल बटन दबा दीजिए तो स्क्रीन शॉट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए कुछ क्वेश्चन और आप लोग बताएंगे अभी। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर बताएं। कह रहा है क्या एमएस वर्ड 2016 में आप कैसे संकेत दे सकते हैं कि टेक्स्ट के एक हिस्से को किसी अन्य भाषा में लिखा गया है, ताकि जांच हेतु शब्द को उसका प्रयोग किया जा सके। तदन रूपी मतलब होता है संबंधित शब्द को उसका प्रयोग किया जाएगा या किया जा सके। मान लिया जाए कि हम कोई टेक्स्ट को, जैसे कोई टाइगर, टाइगर को सेलेक्ट किए हुए हैं, तो टाइगर से संबंधित शब्द और क्या हो सकते हैं, वो किस ऑप्शन से आएगा। तो वो रिव्यू मेनू के अंदर एक ऑप्शन होते हैं, इसको बोलते हैं थिसोरस, थिसोरस भी लोग बोलता है। तो वो वाले ऑप्शन से हम साइनो एंथो पता करते हैं किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रिव्यू रिव्यू मेनू में ये होते हैं। क्या होते हैं, रिव्यू मेनू में होते हैं। अगला अगला आंसर बता। कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट के फॉन्ट को डैश टेक्स्ट का चयन करके या दबाते हुए कम किया जा सकता है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ये सब बताया हुआ क्वेश्चन है।
तो इसका आंसर होगा सी। हम उसी दिन इसको इसके बारे में बता दिए, बस हम आप लोगों से पूछ रहे हैं ताकि इस सेट का, ये जो सेट हम लोग तैयार कर रहे हैं जो ये पूछा हुआ, इसमें से कोई क्वेश्चन न रह जाए आपके लिए, फिर अगले दिन दूसरा सेट चलेगा। तो रिवीजन करा देते हैं थोड़ा, कुछ लोग को समझ नहीं आया होगा तो वो समझ में भी आ जाएगा। देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये जो लेस देन जो है ना, इससे हम साइज को छोटा कर सकते हैं। एक और शॉर्टकट की होता है जो हम लोग जानते हैं, CTRL के साथ अगर ये जो बड़ी ब्रैकेट होता है इसको प्रेस करेंगे तो भी साइज छोटा होगा, लेकिन दोनों में अंतर है। एक 1 पॉइंट आपको कम करेगा, एक जो साइज जो दिए होते हैं ना फॉन्ट साइज में जो दिया रहता है 8 9 10 11 12 14 16, इसके अनुसार कम से और ज्यादा करेगा। ठीक है, तो अगर हम कम कर रहे हैं ना तो इसके आधार पे करेगा, और एक क्या करेगा, एक पूरा 1 पॉइंट करेगा। अंतर यही होता है दोनों में, लेकिन दोनों का काम है साइज को कम करना। अगर इसी में कर देंगे ग्रेटर दे ये ब्रैकेट यहाँ से ओपन, तो ये क्या करेगा, साइज बड़ा करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ये बढ़ाएगा। ठीक है, और इसी में अगर इधर से कर देंगे तो वो बढ़ाएगा, अभी उधर से इधर लेस देन कर रहे हैं तो घटाएगा, और अब ग्रेटर देन कर देंगे तो बढ़ाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया हो। देखिए ये हम उस दिन रिपीट किए थे, व्हाट इज द एड्रेस क्लास ऑफ द आईपी एड्रेस, जो नीचे दिया हुआ उसका आईपी एड्रेस जो दिया हुआ वो किस क्लास का है। तो क्लास कौन से कितने क्लास तक होते हैं ये हम उस दिन बता दिए थे, सभी लोग पढ़ लीजिएगा। क्लास से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आईपी एड्रेस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि 100 चांसेस ज्यादा है आईपी एड्रेस से क्वेश्चन होने का। तो कौन से आईपी एड्रेस किस क्लास के होते हैं इसकी पहचान आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये क्लास ई का आईपी एड्रेस है। देखो उस दिन इस पे हम लोग चर्चा भी किए थे, बताए इसका आंसर क्या होगा, पढ़ लीजिए सभी लोग पहले। मान ले कि सेल E10 एवं F10 क्रमशः 8 और 4 प्रविष्ट है, यानी उसमें दर्ज है। सेल G10 में फॉर्मूला E10 माइनस F10 लिखे जाने पर उस सेल में नंबर 4 प्रदर्शित होता है। तो G10 में अगर कॉपी किया जाए और क्लिक करके H10 में पेस्ट किया जाए तो बताए उसमें क्या प्रदर्शित होगा। तो वहां पे 0 प्रदर्शित होगा, क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूला को आप लोग देखेंगे जैसे बगल में हम लोग करेंगे ना तो यही फॉर्मूला वहां पे कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, और जब ये कॉपी पेस्ट होंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। इसको पेट कर करके देख लीजिएगा आप लोग। चलिए इसका आंसर बता। कह रहा कि एक विंडोज सिस्टम में एक फोल्डर में एक फाइल का चयन किया जाता है, तो उस फोल्डर को में दिखाए गए पहले आइटम पे जाने के लिए आसान तरीका क्या है। सबसे पहले आइटम पे जाना है तो क्या दबाएंगे, तो होम दबाएंगे। होम करेंगे तो सबसे पहले नंबर आइटम पे पहुंच जाएंगे। और सबसे आखिर पे जाना है, आखिर पे अगर जाना है तो आपको इंड दबाना इन पड़ेगा। करेंगे। ठीक, चलिए सभी लोग समझ रहे हैं, अच्छा बात है, लेकिन बाद में भविष्य में भूलिएगा नहीं ये सब चीजें। चलिए अगला देख लीजिए। कह रहा है क्या MS वर्ड 2016 में मेलिंग लेवल की संरचना मेलिंग टैब से के जरिए हो शुरू की जाती है, तथा क्रिएट अनुभाग यानी ग्रुप की बात कर रहा है। क्रिएट ग्रुप के तहत कई उपलब्ध विकल्पों का अनुसरण किया जाता है, यानी उसमें कई विकल्प देखने को मिलते हैं। क्रिएट अनुभाग में कितने विभिन्न विकल्प मौजूद होते हैं वो आपको बताने हैं, कि इस चारों में से कितने होते हैं विकल्प। तो वहां होते हैं 2 विकल्प, क्या क्या होते हैं, तो इन्वेलप और लेबल्स। इन्वेलप होते हैं और एक होते हैं लेबल्स होते हैं, लेबल। ठीक है, ये 2 ऑप्शन हमको दिखने को मिलते हैं क्रिएट वाले ग्रुप में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए MS पावर पॉइंट में स्लाइड क्षेत्र स्लाइड शॉर्टर व्यू में
स्लाइड का प्रदर्शन कैसे करते हैं, ये स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग करते हैं तो वो कैसा दिखता है, तो रो ऑर्डर में दिखता है सबसे पहला पॉइंट और थंबनेल रूप में दिखता है। ठीक है, चलिए सभी लोग का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। हम इस बाद में हम इससे कोई एग्जाम लेंगे भाई संडे के दिन, है ना, संडे के दिन सभी लोग को बुला करके एग्जाम लेंगे, सभी लोग को आना जरूरी रहेगा, प्रत्येक संडे एग्जाम हम लेंगे और इसमें ये सभी क्वेश्चन को हम उसमें देंगे। और उस दिन ना आपके पास मोबाइल होगा, ना कोई आपके पास नोटबुक होगा, ना कुछ भी होगा, कोई गैजेट्स नहीं होंगे। तो भाई आपको उस समय ईमानदारी से बनाने होंगे, तो आप सभी जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सभी पढ़िएगा। वहां कम नंबर आएगा तो फिर हमें तकलीफ होगी। ठीक है, यहाँ देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। कह रहा क्या एमएस एक्सेल 2016 में डैश टैब के तहत सेल के समूह में इंसर्ट विकल्प पर क्लिक करने पर एक वर्कशीट के सामने जो है दूसरे वर्कशीट का प्रवेश किया जाता। यहाँ जो लिखा हुआ पहले से ही चयनित, यानी जहां से पे आपका सीट सिलेक्ट रहेगा ना वहीं पे दूसरा आ जाता है, इसलिए ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं। हम प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहे हैं एक बार, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए हम अगर मान लेते हैं यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं, अभी हमारे पास सेलेक्ट है डेट और टाइम फंक्शन, सेलेक्ट है ना डेट एंड टाइम फंक्शन, सीट को सेलेक्ट किए हुए हैं और हम गए हैं कहाँ, होम टैब के अंदर सेल वाले ग्रुप में, और यहाँ एक इंसर्ट मिल रहा है ऑप्शन। इंसर्ट में जाने के बाद जैसे इंसर्ट सीट करेंगे तो इसी के ऊपर में दूसरा वो आ जाएगा नया वाला, देखे ना उसके जगह पे आ गया, और जो पहले वाला था ना वो उसके बगल में आ गया। वही वहां कह रहा, वही चीज यहाँ पे कह रहा कि पहले से चयनित के सामने आ जाता है ना। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा होम, क्योंकि होम मेनू के अंदर ही सेल ग्रुप मिलते हैं, उसी सेल में इंसर्ट सीट करने के ऑप्शन होते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए चलिए अच्छा बात, सभी लोगों को समझ में आ रहा है, सभी लोग का कमेंट भी हम देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है, चल अच्छा बात है। चलिए ये शॉर्टकट की बता दीजिए, एमएस एक्सेल वर्कशीट में डैश को दबाते हुए एक मोटी सेल बॉर्डर सम्मिलित की जा सकती है। इसका भी आंसर देखो, जैसे इतने लंबे चौड़े अगर शॉर्टकट की दिखेंगे ना तो अल्ट वाले हैं, अगर किसी ऑप्शन में अल्ट नहीं है तो आंख बंद करके टिक लगा दो। अगर सभी में अल्ट दिए हुए हैं फिर समझ, तब तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तब तो आपको पहचान करना पड़ेगा, तब तो याद करना होगा कि अल्ट प्लस एच से क्या होगा, फिर बी दबाएंगे तो क्या होगा, फिर टी दबाएंगे तो क्या होगा। लेकिन अगर सभी में अलग अलग दे रखे हैं और एक में अल्ट दे रखा है फिर तो आप ज्यादा संभावना, वही आंसर संभावना के 100% है कि इतने लंबे चौड़े शॉर्टकट की के लिए अल्ट का होना जरूरी है, अल्ट के साथ ही इतने लंबे चौड़े शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे अल्ट वाला ही सही होगा। अल्ट एच कीजिएगा तो भाई आपको होम टैब खुल जाएंगे, और वहां पे बी कीजिएगा तो बॉर्डर आ जाएगा, टी कीजिएगा तो आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि iOS, यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज जैसे सॉफ्टवेयर किसके प्रकार है, डैश के प्रकार है, किसके प्रकार है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। चलिए सभी लोग का कमेंट देख रहे हैं, सभी लोग का आंसर बी आ रहा, सभी लोग का बी आ रहा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, सभी लोग का सही है। ऐसे ही तैयारी करते रहिए, 100% आपकी सफलता मिलेगी, बस मेहनत बरकरार रखिए। और आखिर में, क्लास के आखिर में हम एग्जाम के बारे में अपडेट बता देते हैं कुछ, जो आपको ना अभी तैयारी करने का अगर टाइम मिल जाए तो और अच्छा बात है। पहले हो सकता है एग्जाम स्टेनो का हो, है ना, तो आपको हो सकता है 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, 2 महीने का भी टाइम मिल सकता है। लेकिन जुलाई से एग्जाम लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो गया एग्जाम तो आपको कम टाइम मिलेगा, अब पहले स्टेनोग्राफर का शुरू होगा ना तो आपको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम चलेगा मोटा मोटी 1 महीने कम से कम, फिर आपका एग्जाम भी 1 डेढ़ महीने चलेगा, प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक वीक में एग्जाम होता है।
और एक दिन में 4 लाख बच्चों की एग्जाम लेना संभव नहीं है। इसलिए हर अलग 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 एग्जाम होंगे, अलग अलग आपको मिलेंगे। हो सकता है किसी का पहले पहले आसान क्वेश्चन मिल जाए, किसी को किसी हार्ड क्वेश्चन मिल जाए। सभी का एक क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। एक दिन एग्जाम होगा तो एक टाइप का क्वेश्चन होंगे, लेकिन अलग अलग एग्जाम होंगे ना तो क्वेश्चन बदल जाएंगे। तो किसी को आसान और किसी के डिफिकल्ट भी क्वेश्चन मिल सकता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, मेमोरी से निर्देश प्राप्त करने के बाद उसे डिकोड करके, अगर मेमोरी से प्राप्त करके डाटा और डिकोड करके है ना, उसके आगे की कार्रवाई के लिए आईआर के पास भेज जाती है। लास्ट लास्ट मतलब अंतिम उसको निष्पादन करने के, अगर कोई भी प्रोसेसर द्वारा डाटा का अगर प्रोसेसिंग हो रहा होता है ना, तो आखिर आखिर बार वो आईआर के पास ही वो डाटा रहता है। तो अंतिम कार्य यही करेगा आईआर। इसको ना इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में निर्देश रजिस्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है क्या, टू डिस्प्ले ग्रिड लाइन इन एन एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट। हम ग्रिड लाइन को कैसे ला सकते हैं? चारों विकल्प के द्वारा। चारों विकल्प को चुनिए और चारों में से बताए कि ग्रिड लाइन हम कैसे ला सकते हैं। तो ग्रिड लाइन दो जगह मिलता है, एक तो व्यू में मिलेगा, दूसरा हमें मिलता है लेआउट टैब में। देखिए जो लोग बी आंसर लगा रहे गलत है, लेआउट में मिलते हैं। लेआउट में जाइएगा ना तो हमें आपको मिलेगा अलाइन एक सेक्शन। लेआउट के में जाने के बाद आपको फिर से बता देते हैं, लेआउट में जाने के बाद अलाइन ऑप्शन मिलेंगे। अलाइन के अंदर ही ग्रिड सेटिंग होते हैं, वहां से हम चाहे तो ग्रिड लाइन ला सकते हैं। देखो अभी जितने भी क्वेश्चन हुए हैं ना, ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में हम आपको भेज देते हैं। जैसे जैसे क्लास होते जाएगा पीडीएफ आपको हम भेजते जाएंगे। आप उसको सेव कर लीजिए, पढ़ लीजिए ताकि भूलिए नहीं। सभी लोग अपने पास रखिए, क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आएगा। ये सभी 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए ये कहाँ होते हैं, लेआउट में जाइएगा ना तो अलाइन मिल रहा है हमको, अरेंज के अंदर अलाइन मिल रहा है ना, यहीं पे ग्रिड सेटिंग होती है, यहीं से ग्रिड लाइन भी ला सकते हैं। यहीं से ग्रिड लाइन लाने के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए बाकी क्वेश्चन को हम आपको भेज देते हैं, टाइम आउट भी होने वाला 1 मिनट के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चन सर को हम उसने भेज एक देते हैं क्वेश्चन आप। फंसा हुआ था। क्या बोल रहे हैं? उसने एक क्वेश्चन फंसा हुआ था, बोले थे कि नेक्स्ट डे बता देंगे। हाँ क्या क्वेश्चन था, याद है? हम जी हमको सर, याद आप है बताए थे क्वेश्चन कि क्या मतलब था। स्क्रीन के दाएं तरफ बाएं तरफ वाले था क्वेश्चन ना। देखो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि भाई वो पूछ रहा किसके तरफ से। ज्यादातर तो हम अपने साइड को ही देखते हैं कि लेफ्ट साइड, तो हम अपना लेफ्ट साइड देखेंगे। ठीक है, तो वहां पे तो आंसर दे रखा है ऊपर में बाएं तरफ, तो ऊपर में बाएं तरफ सिस्टम साइड से पूछ रहा है। लेकिन वैसे क्वेश्चन को इग्नोर कीजिए, हम अपना ही देख के चलेंगे। हम अपना साइड देखेंगे, राइट लेफ्ट हम अपना देखेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन उस दिन ठीक डाउट है था। सर। ठीक है, क्लास अब एंड होगा, इस सबका हम भेज देते हैं। सभी लोग इसको आप लोग सेव कर लीजिए, देख लीजिए। सारे क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा कभी भी तो गलत नहीं होने चाहिए किसी भी। देखिए कुछ लोग तो मेहनत करते हैं, हम जानते हैं कौन मेहनत कर रहे हैं, और जो लोग मेहनत ना कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। अभी भी टाइम है, आप लोग अभी से भी मेहनत कीजिए। कुछ लोग दिन भर लगे होते हैं, आपके ग्रुप की बात बोल रहे हैं, 4-5 घंटे रोज पढ़ते हैं, और आप लोग आधा घंटा पढ़ते हैं, कभी पढ़ते नहीं, कभी नहीं पढ़ते। आप लोग सोचते हैं कि बेल्टोन जैसे एग्जाम निकल जाए, तो बेल्टोन के एग्जाम पहले जैसे नहीं होते हैं। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्वेश्चन के पैटर्न समझने पड़ेंगे। अभी भी जितने क्वेश्चन हम कराएंगे ना, वो सारे क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम तक तो काफी है। उसमें आपकी पास हो जाना तय है, 100% पास हो जाइएगा।
अभी भी मौका है, सारे क्वेश्चन को आप लोग देखिए, इसी सब क्वेश्चन से आपको ना 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और हम लोग आपको एग्जाम के लिए संडे को संडे क्वेश्चन जो देंगे वो क्वेश्चन आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये तो पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पूछे गए, अब जो क्वेश्चन जो पैटर्न बदलेगा उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम उसमें देंगे, है ना। वो आपको ज्यादा फायदा करेगा इस बार 2024 वाले बेल्ट 1 के एग्जाम के लिए। तो ठीक है, क्वेश्चन समझिए, बाकी जितने भी आपके लिए जितने भी टॉपिक थे वो सब खत्म हो चुका है, बस आपको रिवीजन करने की जरूरत है। 2-3 टॉपिक बच जाता है जो हमको बताने हैं, जैसे हम आपको बोल दे रहे हैं, हमें हमें सिक्योरिटी बताने हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के बारे वायरस के बारे में बता देंगे, सिक्योरिटी बता देंगे, है ना। हम आपको प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा बता देंगे, प्रोटोकॉल के कौन प्रोटोकॉल का क्या काम है, ये हो सकते एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो ये दो मेरे लिए टास्क है, ये पहले बताने के बाद ही हम दूसरा कुछ बताएंगे। और फंक्शन के भी कुछ चीजें रह जा रहे हैं, लॉजिकल फंक्शन वो भी बता देंगे। आप टेंशन, अभी टाइम पूरा, क्वेश्चन भी देखना जरूरी है, इसलिए अभी क्वेश्चन करा